हेलो गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो आपका सेशन होगा वो क्लास 12th के फिजिक्स का, एक तरह से आप मान सकते हैं इसका क्रैश कोर्स। जो भी आपका आने वाला आपका जो एग्ज़ाम है 22 से, उसको ध्यान में रखते हुए बेटा जितने दिन बचे हैं उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम लोग क्रैश कोर्स जो फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो आइए आज अपन हम लोग क्रैश कोर्स की शुरुआत करते हैं। और इसमें हम लोग फिजिक्स में जो आपका 12th को ध्यान में रखते हुए जो आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर वाइज इसमें हम लोग आपको डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर से कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उस टॉपिक्स को ध्यान में रखकर। और यहाँ पर हम लोग डेली आपको डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाता है फिजिक्स का। ठीक है ना, तो आई थिंक यूपी बोर्ड का जो आपका 12th का एग्ज़ाम है, वो फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 4 मार्च को आई थिंक है, जहाँ तक मुझे पता है। तो एग्ज़ाम से पहले तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है बेटा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युतिकी। ये वाला जो आपका सेक्शन है जिसको वैद्युतिकी बोला जाता है हिंदी में, इसमें आप वैद्युतिकी को हम लोग दो ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है आपका स्थिर वैद्युतिकी और एक होता है गति वैद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर की अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है। तो यहाँ पर हम लोग पहला चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे वाले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे। जो भी डायरेक्ट आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको यहाँ पर हम लोग पिकअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे समझाकर। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह की बात यहाँ पर मैं नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज या वैद्युत आवेश जो होता है बेटा, उसकी यूनिट्स कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता नहीं होती है और गलत करके वो चले आते हैं। तो वैद्युत आवेश जो होता है बेटा, इसका दोनों सिस्टम में जैसे एम्पियर सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में कभी कभी यूनिट्स पूछ ली जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एम्पियर सिस्टम में बेटा जो इस चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी कूलम। ठीक है, और ठीक है, तो एम्पियर सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम होती है, और सीजीएस सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है उसको स्टेट कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो एम्पियर सिस्टम एंड सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट्स होती है वो कूलाम होती है एम्पियर पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में होती है स्टेट कूलाम होती है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं
और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बीमा होता है आवेश का, या बीमी सूत्र बोल सकते हैं, वो होता है, आप जानते हैं विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T, एंड दिस इज Q बराबर I इंटू टी। आई का क्या होता है, ए कैपिटल ए और टी का कैपिटल टी लिखते हैं। तो ए टी जो होता है आवेश का, वो बीमी सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए, कभी कभी आवेश के क्वांटीकरण पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस पे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस या फिर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आप जानते हैं किसी भी वस्तु पर या बॉडी पर जो टोटल चार्ज हो सकता है वो Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई के मल्टीपल में होगा। यहाँ पर E क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और n क्या है, नंबर्स ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक बॉडी है और यहाँ पर एक बॉडी है, इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाला गया और दूसरे वाले बॉडी में आप शिफ्ट किया गया, तो दूसरे वाली बॉडी पे इंटर किए इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले, तो मान लेते हैं n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस वाले बॉडी पर जो चार्ज होगा, अगर एक बॉडी से निकलकर इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाली बॉडी में इंटर कर जाते हैं या प्रवेश करते हैं, तो जितना चार्ज आपका फर्स्ट वाली बॉडी पे होगा उतना ही चार्ज सेकेंड वाली बॉडी पर होगा। क्लियर। तो Q बराबर n इंटू ई, यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, here n is number of transfer electrons and is electronic charge। ओके, तो यहाँ पर E की जो वैल्यू होती है, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, और n आपका, तो इसमें कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। अगर Q की वैल्यू दी हुई है और Q दिया हुआ है तो n पूछा जा सकता है, या फिर n दिया हुआ है तो Q पूछा जा सकता है। तो किसी भी बॉडी पर एक आपका कूलाम चार्ज को उत्पन्न करने के लिए, 1 कूलाम चार्ज उत्पन्न करने के लिए उस पर नंबर्स ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन की, उससे कितना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाए या फिर दूसरे में शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ से हो जाएगा कि दिया 1 कूलाम, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 कूलाम हो जाएगी, और यहाँ से नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स या स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 बराबर n, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n बराबर निकाल सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आई थिंक 6.25 आएगा इंटू 10⁻⁻20 के, आई थिंक एवं आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 0.625 और इंटू 10⁻⁻19 है, पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, अगर चार्ज दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दूसरा आपका, यदि n की वैल्यू गिवन है कि यदि किसी बॉडी से निकलकर इतने इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, तो पहले वाली बॉडी पे कितना आवेश उत्पन्न होगा, चार्ज कितना प्रोड्यूस होगा। तो आप यहाँ से Q की वैल्यू निकालने के लिए n दिया हुआ है, और E ऑलवेज किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो इतना आपका ये इम्पॉर्टेंट है, चार्ज से रिलेटेड एक नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ठीक है, तो कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलाम का नियम क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश के लिए ये जो नियम है वो लागू होता है। तो ये कहता है कि अगर मान लो कोई 2 आवेश, बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हों, मान लेते हैं r दूरी पर, तो इनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण या अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगता है। ठीक है,
अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है कि बेटा पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश क्या होता है। कि यदि दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उस चार्जेस के मैग्नीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा होती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्जर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, देन दिस टाइप ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड कूलॉम इस पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना, कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में उन आवेशों का परिमाण बहुत कम हो, तो इस प्रकार के आवेश को हम लोग बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो यही गुलाम साहब ने बताया कि अगर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच में एक तरह का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है, और जिसका जो परिमाण होता है वो उन आवेशों की मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली इफ the magnitude of charges is suppose q1 and q2 and the distance between them is suppose r, then F is directly proportional to q1 q2 and F is directly proportional to 1 upon r square। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो F is directly proportional to this is q1 q2 by r square। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटा सकते हैं, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो K का मान यहाँ पर होता है, निर्वात में अगर ये दोनों चार्जेस रखे हैं तो K बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। और तो यहाँ से K की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा इसके आगे हम लोग ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद यदि इन चार्जेस को वैक्यूम में रखें या फिर किसी दूसरे मीडियम में रखें तो फोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इस क्वेश्चन इससे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो इस वाले कंसेप्ट को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हम लोग अभी यहीं तक इसको रखते हैं, और अगली क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर आज थोड़ा सा पहली क्लास थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग नहीं गए। बाकी कल से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।